मेरे नन्हे दोस्तों, ये जो आप सुंदर देश को देख रहे हो, इस देश का नाम है सब जानने वाला देश। इस राज्य में सभी सब कुछ जानते हैं। कोई भी कुछ गलती नहीं करता। अगर फिर भी किसी ने किसी का गलती पकड़ लिया, फिर तो उसका ऐसा हाल होता है कि वो फिर कभी भी और गलती नहीं करता। चलिए देखते हैं, इस सब जानने वाला देश में बाबा मुस्तफा ने क्या गलती कर दिया है। हाँ, ये सभी मेरे पास आपको सस्ते में ज्ञान मिलेगा। जो लोग पहले आएंगे उन लोगों के लिए 200 रुपए कम होगा। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे ये क्या है? ज्ञान के लिए पैसे कम लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा देश है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मैं सुनूंगा तुम्हारा ज्ञान। कहो भाई, मुझे कितने देने पड़ेंगे? हाँ, असल में मैं 2200 रुपए में 3 ज्ञान देता हूँ, लेकिन आज बहुत खास मौका है, बहुत खुशी का मौका है। आयोजन चल रहा है, इसीलिए पहले 3 इंसानों के लिए 200 रुपए कम हो जाएगा। वाह वाह, अरे 200 रुपए कम है, बहुत अच्छा। ये लो 2000 रुपए। कहो क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? जी, आप थोड़ा सामने आइए, मैं कान में बताऊंगा। कान में कहेंगे? ठीक है, बताइए फिर। 1, कभी भी किसी अनजाने इंसान को अपना दोस्त मत बनाना। 2, अनजाने किसी के साथ विश्वास करके उसे सब कुछ मत बताना। और 3, जितना भी मुश्किल आए क्यों ना, लेकिन कभी भी अल्लाह से विश्वास मत खोना। अल्लाह सब मुश्किल आसान कर देंगे, समझे? हे अल्लाह, इसके लिए 2000 रुपए ले लिया। मेरा पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया। समय आने पर ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। दोस्त, रफीक कभी भी किसी को बुद्धू नहीं बनाता। इन बातों का असली मतलब तुम्हें तब समझ में आएगा, समझे? ये लो, ये जादुई पेड़ का बीज है। फूंक देकर जा कहने से ही मिट्टी में गिरकर पेड़ हो जाएगा, और फिर पेड़ में 3 बार फूंक मारने से फल हो जाएगा, और फिर से 3 बार फूंक मारने से पेड़ फिर से बदलकर बीज होकर दूसरी किसी जगह चला जाएगा। अरे बाबा, ये सच है क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये लो दोस्त, ये सब रखो तुम। ठीक है, दीजिए। मुस्तफा घर आकर वो सारे बीजों को मिट्टी में गाड़ देता है। उसे 3 बार फूंक मारने से ही वहां बहुत सारे फल हो जाते हैं। फिर उन फलों को बाजार में बेचकर बहुत पैसे मिलते हैं। फिर से 3 बार फूंक मारने से वो सब पेड़ से बीज बन जाते हैं। फिर उन सबको फिर से दूसरी जगह पर लगाकर फिर से फूंक मार के वहां से फल हो जाता है। ऐसे ही उसका दिन बीतता रहा है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ऐसे अचानक से बढ़ता हुआ देखकर उसके पड़ोसी एक औरत उससे इसका राज पूछती है, और मुस्तफा उसे विश्वास करके सब कुछ बता देता है। ओ मुस्तफा भैया, घर पर है? हाँ हाँ भाभी जान, बताइए। आपका जो पेड़ है उसका फल बहुत सुंदर है। तो इतना सुंदर फल का पेड़ कहाँ से मिला आपको भाईजान? असल में भाभी जान, ये मंत्र वाला पेड़ है। ये देखिए इसका बीज। यहाँ ये सभी मेरे पास आइए, आपको सस्ते में ज्ञान मिलेगा। जो लोग पहले आएगा उन लोगों के लिए 200 रुपए कम होगा। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अरे ये क्या है? ज्ञान के लिए पैसे कम लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा देश है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मैं सुनूंगा तुम्हारा ज्ञान। कहो भाई, मुझे कितने देने पड़ेंगे? हाँ, असल में मैं 2200 रुपए में 3 ज्ञान देता हूँ, लेकिन आज बहुत खास मौका है। आयोजन चल रहा है, पहले 3 इंसानों के लिए 200 रुपए कम हो जाएगा। वाह वाह, अरे 200 रुपए कम है, बहुत अच्छा। ये लो 2000 रुपए। कहो
क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? जी आप थोड़ा सामने आइए, मैं कान में बताऊंगा। कान में कहेंगे? ठीक है, बताइए फिर। 1, कभी भी किसी अनजाने इंसान को अपना दोस्त मत बनाना। 2, अनजाने किसी के साथ विश्वास करके उसे सब कुछ मत बताना। और 3, जितना भी मुश्किल आए क्यों ना, लेकिन कभी भी अल्लाह से विश्वास मत खोना। अल्लाह सब मुश्किल आसान कर देंगे, समझे? अल्लाह, इसके लिए 2000 रुपए ले लिया, मेरा पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया। समय आने पर ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा दोस्त। रफीक कभी भी किसी को बुद्धू नहीं बनाता। इन बातों का असली मतलब तुम्हें तब समझ में आएगा, समझे? ये लो, ये जादुई पेड़ का बीज है। फूंक देकर जा कहने से ही मिट्टी में गिरकर पेड़ हो जाएगा, और फिर पेड़ में 3 बार फूंक मारने से फल हो जाएगा, और फिर से 3 बार फूंक मारने से पेड़ फिर से बदलकर बीज होकर दूसरी किसी जगह चला जाएगा। अरे बाबा, ये सच है क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये लो दोस्त, ये सब रखो तुम। ठीक है, दीजिए। और ये है इसकी कहानी। ओह अच्छा, ठीक है मुस्तफा भाई, मैं अभी चलती हूँ। औरत सब सुन के आकर अपने पति को सब बताती है। उसकी पति एक चोर था। ये सब सुनकर उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। कैसे सब कुछ अपने पास लाएगा, इसका इंतजाम करने लगता है। सुनो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मुस्तफा भाई, मुस्तफा भाई, घर पर हैं? कौन कौन बुला रहा है? मैं हूँ अब्दुल। असल में आपके जादुई पेड़ और स्वादिष्ट फलों की बात सुनकर उस पेड़ को देखने के लिए चला आया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे आप दोस्त समझकर आपके जादुई पेड़ की बात बता सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, आइए आइए। ये देखिए मेरे जादुई पेड़ का बीज। इस बीज को फूंक मार के मिट्टी में गाड़ देना होता है, और फिर फूंक देने से ही फल होता रहता है, और फिर फूंक मारने से पेड़ से बीज हो जाता है। वो सब खुद से ही दूसरी जगह पर जाकर गिरता है, और उससे फिर से पेड़ और फल होता रहता है। और उसके बाद मुस्तफा उस अनजान आदमी को दोस्त बनाकर अपना सारा बात बता देता है। क्या मैं एक बार खुद कर सकता हूँ, अगर आपको सही लगे तो? हाँ लीजिए ना दोस्त। अब्दुल अपने हाथ पर बीज लेकर फूंक मारकर वो सबको मिट्टी में गाड़ देता है, और ये सब वो औरत चुपके से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। बीज मिट्टी में गिर गया, लेकिन फूंक मारने से भी वहां से पेड़ नहीं हो रहा। ये देखकर मुस्तफा घबरा जाता है। फिर से कोशिश किया, लेकिन फिर भी पेड़ नहीं हुआ। मुस्तफा को याद आया अपने पड़ोसी उस औरत की बात। ओ मुस्तफा भैया, घर पर है? हाँ हाँ भाभी जान, बताइए। आपका जो पेड़ है उसका फल बहुत सुंदर है। तो इतना सुंदर फल का पेड़ कहाँ से मिला आपको भाईजान? असल में भाभी जान, ये मंत्र वाला पेड़ है। ये देखिए इसका बीज, और ये है इसका कहानी। ओह अच्छा, ठीक है मुस्तफा भाई, मैं अभी चलती हूँ। रफीक ने किसी को विश्वास करके ये सब बताने से मना किया था। अंदर ही अंदर से पछताने लगा मुस्तफा। हे अल्लाह, आखिर मेरे बीज को चुरा लिया। नकली बीज देकर असली को ले गया। विश्वास करने का ये अंजाम मुझे मिला। हे अल्लाह। तुम्हारा ये सब कहानी झूठा है, वो मुझे पहले से ही मालूम था। अब मैं सबको जाकर बता दूंगा कि तुम एक झूठा आदमी हो, सभी को झूठ बोलकर बुद्धू बनाते हो। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने किसी से भी झूठ नहीं कहा है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पड़ोसी मेहरुन्निसा और उसका पति चोर है। उसने ही मेरा बीज चुरा लिया है। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे झूठ बोलने का कीमत दो, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे?
नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे दोस्त हैं, आपने कहा था। हाँ दोस्त हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। क्यों अपना बेइज्जती करवाओगे? उससे अच्छा मुझे तुम्हारा मकान और ये बगीचा देकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इसी में ही तुम्हारा भला है। अब्दुल भाई ने तो बिल्कुल सही कहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी जान। खुदा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। अब्दुल भाई, मुझे बस आप 10 दिन का समय दीजिए। इतने में मैं अगर वो असली बीज आपके सामने ना ला पाऊँ, तब तो जो कहेंगे वही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 10 दिन बाद फिर से आऊँगा, ठीक इसी समय। और हाँ, भाग जाने की कोशिश मत करना दोस्त, क्योंकि तुम कहीं भी जाओ, ये अब्दुल तुम्हें ढूंढ निकालेगा। चलता हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 10 दिन बाद आपसे जरूर मिलूंगा, पक्का। और फिर अगले दिन सुबह मुस्तफा रो रो कर भागते हुए अपने भगवान के पास एक दरगाह पर आया। हे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? रफीक भैया ने मुझे कहा था कि किसी अनजान से ये सब नहीं बताने के लिए, किसी को दोस्त नहीं बनाने के लिए। बहुत बार बोला था, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना, जिसका फल मुझे मिल गया। भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझे आप बता दीजिए, रास्ता दिखाइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। जाओ, रफीक मियां के पास जाओ मुस्तफा, वही तुम्हें फिर से रास्ता दिखाएंगे। जो हुकुम अल्लाह, मैं आज जाऊंगा रफीक बाबा के पास। रखाल भाई, क्या आप जानते हैं रफीक मियाँ यानी रफीक भैया का पता? हाँ पता है, लेकिन अभी सुबह मैं अपने गायों को लेकर जा रहा हूँ, अभी मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बता दीजिए रखाल भाई, इसके बदले जो भी चाहिए मैं वही आपको दूंगा। मुझे तुम्हारा ये घोड़ा चाहिए। तुम मेरा घोड़ा लोगे? ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। ये लो भाई, ये लो। मैं ये लगाम तुम्हारे हाथ में देता हूँ। वो जो सफेद घर देख रहे हो, वही रफीक मियाँ का घर है। सफेद रंग का घर है? ठीक है। अरे रुको रखाल भाई, मुझे वो सारी थैली तो लेने दो। आपने तो सब मुझे दे दिया था, अब ये सब क्यों ले रहे हैं? रास्ते से और 2-3 आदमी जा रहे थे, उन लोगों ने भी राखाल का साथ दिया, इसलिए मुस्तफा सब कुछ राखाल भाई को देकर पैदल ही रफीक भाई के पास जाने लगा। रफीक भैया घर पर हो? अरे बाबा मुस्तफा, आओ। इतने सुबह क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना? नहीं रफीक भाई। सुनो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मुस्तफा भाई घर पर है? कौन बुला रहा है? मैं हूँ अब्दुल। असल में आपके जादुई पेड़ और स्वादिष्ट फलों की बात सुनकर
उस पेड़ को देखने के लिए चला आया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे आप दोस्त समझकर आपके जादुई पेड़ की बात बता सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, आइए आइए। ये देखिए मेरे जादुई पेड़ का बीज। इस बीज को फूंक मार के मिट्टी में गाड़ देना होता है और फिर फूंक देने से ही फल होता रहता है और फिर फूंक मारने से पेड़ से बीज हो जाता है। वो सब खुद से ही दूसरी जगह पर जाकर गिरता है और उससे फिर से पेड़ और फल होता रहता है। क्या मैं एक बार खुद कर सकता हूँ अगर आपको सही लगे तो? हाँ लीजिए ना दोस्त। हे अल्लाह, आखिर मेरे बीज को चुरा लिया। नकली बीज देकर असली को ले गया। विश्वास करने का ये अंजाम मुझे मिला। हे अल्लाह। तुम्हारा ये सब कहानी झूठा है, वो मुझे पहले से ही मालूम था। अब मैं सबको जाकर बता दूंगा कि तुम एक झूठा आदमी हो, सभी को झूठ बोलकर बुद्धू बनाते हो। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने किसी से भी झूठ नहीं कहा है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पड़ोसी मेहरुन्निसा और उसका पति चोर है। उसने ही मेरा बीज चुरा लिया है। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे झूठ बोलने का कीमत दो, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे दोस्त हैं, आपने कहा था। हाँ दोस्त हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। क्यों अपना बेइज्जती करवाओगे? उससे अच्छा मुझे तुम्हारा मकान और ये बगीचा देकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इसी में ही तुम्हारा भला है। अब्दुल भाई ने तो बिल्कुल सही कहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी जान। खुदा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। अब्दुल भाई, मुझे बस आप 10 दिन का समय दीजिए। इतने में मैं अगर वो असली बीज आपके सामने ना ला पाऊं, तब तो जो कहेंगे वही हो जाएगा। रखाल भाई, क्या आप जानते हैं रफीक मियाँ यानी रफीक भैया का पता? हाँ पता है, लेकिन अभी सुबह मैं अपने गायों को लेकर जा रहा हूँ। अभी मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बता दीजिए रखाल भाई। इसके बदले जो भी चाहिए मैं वही आपको दूंगा। मुझे तुम्हारा ये घोड़ा चाहिए। अरे रुको रखाल भाई, मुझे वो सारी थैली तो लेने दो। आपने तो सब मुझे दे दिया था, अब ये सब क्यों ले रहे हैं? रफीक भाई, आप मुझे बचाइए। अब आप ही बचाइए मुझे रफीक भाई। तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अभी जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ओ राखाल भाई, घर पर हो? बाहर आओ थोड़ा। अरे रफीक भाई, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? सब ठीक है ना? थोड़ा जरूरी काम से आया था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी जल्दी तुम्हारे पास जितना गला है मुझे सब दे दो। असल में गला मतलब सब कुछ गाय बकरी मिलाकर 10 गला होता है मेरे पास। हाँ वो सब मुझे चाहिए। ये लो अशरफिया। कौन आया है बाहर? रफीक भैया आए हैं। वो एक और गले का आवाज, इसका मतलब पूरा 11 गले हैं। मतलब नहीं, 11 नहीं, वो मेरी पत्नी है। नहीं, मुझे वो सब नहीं पता। मैंने सब गला कहा है। इसका मतलब मुझे सब गला ही चाहिए, समझे? मतलब मेरी बीवी के गला? यह संभव है? सब मतलब सब। जब कहे हो तो उसे पूरा भी करना होगा, और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं समझ गया, सब समझ गया। मैंने गलती की है। मैं अभी सब वापस कर देता हूँ। फिर राखाल हीरे के साथ वो घोड़ा भी वापस कर देता है। इसके बाद मुस्तफा और 2 दिन रफीक के घर पर रहता है। देखने को मिलता है रफीक और मुस्तफा एक साथ घूम रहे हैं और बातें कर रही हैं। तुम कोई भी चिंता मत करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। चलो हम लोग अभी जाएंगे। मुस्तफा और रफीक मुस्तफा के घर पर आए। घर के सामने बगीचे में एक बड़ा मंच बनाने लगे वो दोनों। उसके ऊपर मुस्तफा के सारे कीमती चीज रखी। सबसे पहले था हीरे और सोने से भरा बक्सा, लेकिन मंच में उठने का कोई सामान नहीं रखा।
मुस्तफा, अब तुम तुम्हारे उस अनजान दोस्त को बुलाओ, और मैंने जो कहा है तुम्हें याद है ना वो सब? हाँ हाँ रफीक भाई, मुझे सब याद है। मैं अभी उस दोस्त को बुलाता हूँ। अब्दुल भाई, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने मेरा सारा संपत्ति उस मंच के ऊपर रख दिया है। मेरा सब हीरे सोना और इसके अलावा जो जो भी है सब उसमें है। आपको जो जो चाहिए आप सब ले पाएंगे उसमें से। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे बाप रे, इतना ऊंचा मंच कैसे जाऊंगा मैं? वो देखिए ना, बगीचे के वहाँ पर एक सीढ़ी रखी हुई है। आप उस सीढ़ी के सहारे ऊपर जाइए। लेकिन इतनी ऊंची सीढ़ी से उठकर गिर न जाऊं कहीं मैं। हाँ, अब देखता हूँ कैसे लेते हो मेरी संपत्ति। हे अल्लाह, ये क्या किया तुमने अब्दुल मियाँ? सबसे पहले सीढ़ी को पकड़ लिया। हाँ मतलब, हाँ अब क्या होगा? अब और कुछ नहीं किया जा सकता। सीढ़ी पकड़ी और कुछ नहीं पकड़ पाओगे अब आपकी बात के अनुसार आपको बस सीढ़ी लेकर ही घर जाना होगा। मुस्तफा भाई, देखा ना, कम जानो लेकिन सही जानो। मेरा ज्ञान कभी भी फीका नहीं पड़ता है। देखा ना दोस्तों, कभी भी अनजान किसी के पास सारा कुछ मत बताना, ठीक है? फिर आज चलता हूँ, बाय बाय। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज मैं तुम सबको एक बहुत मजेदार कहानी सुनाऊंगी। एक झींगा की कहानी। वो रहती थी उस नदी के किनारे, उस पार में। उसको बहुत ज्यादा घमंड था। उसके बाद एक दिन घट गई उसके साथ एक मजेदार घटना। अरे ओ झींगा, कैसे हो तुम? ऐसे अकेले अकेले बैठ के क्या सोच रहे हो? छी, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों से बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। क्या हुआ झींगा? हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि तुम हमसे बात ही नहीं करना चाहती हो? तुम लोग बहुत बदसूरत दिखते हो, काला, ऊपर से पेट भी कितना मोटा है। तुम लोगों को देखने का मन ही नहीं चाहता मेरा। हाँ, हम लोग तो ऐसे ही है दिखने में, तो उससे क्या होता है? इसलिए ही तो मुझे तुम लोगों से बात करने में अच्छा नहीं लगता। मैं कितनी सुंदर हूँ, तुम लोगों के जैसी काला और पेट मोटा नहीं है मेरा। सिर्फ सुंदर होकर क्या करोगी? तुम्हारे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है, अकेले अकेले बैठे रहते हो। हम लोगों को देखो, हम लोग कितने अच्छे से हर जगह घूमते हैं, मजे करते हैं। मुझे तुम लोगों के जैसा बदसूरत दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली ही सुंदर सही हूँ, नहीं तो फिर मुझे भी तुम लोगों के जैसा बदसूरत होना पड़ता। छी, मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ। इतना ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता झींगा, याद रखना। तुम भी हम लोगों के जैसे एक कीड़ा ही हो बस। बिल्कुल नहीं, मैं कीड़ा नहीं हूँ, मैं हूँ पानी की मछली, झींगा मछली। मेरा कितना कीमत है पता है? सुनो मूर्ख झींगा, कोई पानी में रहने से ही मछली नहीं बन जाता। जो कीड़ा है वो हमेशा कीड़ा ही रहता है। तब से बस बकवास बातें ही करे जा रही हो। जाओ यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दोपहर का खाना खा के बस थोड़ा सोने ही गया था, और तुम लोगों का इतना ज्यादा शोर और आवाज ने मेरा नींद ही तोड़ दिया। क्या तब से तुम लोग इतना बातचीत कर रहे हो? हाँ, गलती हो गई मछली भैया, कान पकड़ रही हूँ, और ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बहुत अच्छा हुआ, डांट पड़ा ना। देखिए ना, मैं थोड़ा नदी के किनारे आके बैठा हुआ हूँ, और तब से आकर मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही है। ओ झींगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ जाओ, अपनी जगह में चले जाओ। यहाँ पर आकर परेशानियाँ मत करो। मतलब यही तो मेरी जगह है, मैं भी तो यहीं पर रहती हूँ। नहीं नहीं, अभी से सब कीड़े मकोड़ों के लिए अलग से एक जगह बनाई गई है, तो अभी तुम लोग उसी जगह पर रहोगे, समझे? और इस नदी के पानी में बिल्कुल मत आना, क्योंकि तुम लोगों की वजह से हम मछलियों को पानी में बहुत परेशानियां होती हैं। क्यों झींगा, अब क्या कहोगी? और जो भी हो, लेकिन तुम लोगों के साथ मैं कभी भी घुल मिल नहीं पाऊंगी, समझी? वाह, कितना सुंदर एक बड़ा झींगा देख पा रहा हूँ। अगर एक बार पकड़ में आ जाए।
फिर तो आज के पूरे दिन के खाने का आयोजन मस्त हो जाएगा। ना किसी को भी आसपास नहीं देख पा रहा हूँ। कोई और आगे झींगा को ले जाए उससे पहले मैं जाके उसको ले आता हूँ। ला मजा ही आ जाएगा। अरे कौवा महाशय, आप यहाँ अचानक से? काऊ काऊ काऊ, तुमको देखकर मैं और रह नहीं पाया झींगा। इसीलिए तो मैं चला आया और आज तुम होगे मेरा महाभोज। ये सब क्या बोल रहे हो तुम कौवा महाशय? मैं आपसे कितना छोटा हूँ, मुझे मत मारो। तो क्या हुआ झींगा, छोटे होने से क्या होता है? तुम छोटे हो इसीलिए तो तुम्हें खाने में बहुत ज्यादा स्वाद होगा। वो सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे झींगा, तुम अभी जल्दी से पानी में कूद जाओ। अरे नहीं नहीं, मछली भैया ने तो पानी में जाने से मना कर दिया है मुझे। मैं अभी कहाँ जाऊँ? मेरे पेट के अंदर आ जाओ, आओ। रुको तो अभी मजा चखाती हो। अरे बाप रे बाप, जल गया रे। मर गया। क्या, कैसा लगा? कौन 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 बात कर रहा है? कौन 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 बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? यहाँ पर देखो, तुम्हारे पाँव के पास मैं हूँ, मैं चींटी हूँ। चींटी, तुमने मुझे क्यों काटा? आहा, कारण है इसलिए काटा। कारण? क्या कारण है? जल्दी बताओ, क्या कारण है? तुम तो सिर्फ गंदी चीजें खाते हो। हाँ तो इसमें तुम्हें क्या है? वो सब गंदी गंदी चीजें खाते हो, लेकिन उसके बाद अच्छे से मुंह भी नहीं धोते हो, ब्रश भी नहीं करते, और झींगा तो इतनी सुंदर है। हाँ तो इसमें तुम्हारा क्या? अरे अभी तक नहीं समझे? तुम्हारे इस गंदे मुंह से अगर तुम इस सुंदर झींगा को खाओगे तो तुम्हें तो स्वाद भी नहीं आएगा और तुम्हारा पूरा खाना ही खराब हो जाएगा। हाँ सही कहा तुमने, ये तो मैंने सोच के नहीं देखा। तो अब मैं क्या करूँ? कौन? पहले जाओ, अच्छे से मुंह और दांत धो के आओ, फिर खाना झींगा को। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं अभी जाता हूँ और धो के आता हूँ। गाओ गाओ गाओ। अब मैं क्या करूँगी? कौवा तो आकर मुझे खा लेगा, ऊपर से पानी में जाने से मछली भैया भी मेरा पीछा करेंगे। अब मैं क्या करूँ? आहा आहा, तुम इतना डरो मत, देखो ना आखिर क्या होता है। खबरदार, मेरे पास मत आना। तेरा ये गंदा मुंह बिल्कुल भी मेरे पास मत लेके आना। लेकिन अगर मैं मुंह साफ नहीं कर पाऊंगा तो मैं झींगा को नहीं खा पाऊंगा। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये गंदा मुंह मेरे पास मत लेके आना, समझे? फिर अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले कुमार के पास जाकर कुछ पानी उठाने का सामान लेकर आओ, फिर पानी उठा के अपना मुंह धो। ठीक है, मैं अभी जाकर कुम्हार से पानी उठाने का सामान लेके आता हूँ। यार, और अच्छा नहीं लगता। इस दोपहर में कहाँ से मैं कुमार को खोजूंगा? हो रहा, जाता हूँ, वहाँ से जाकर पानी उठाने का सामान ले आता हूँ। कुमार भैया, घर में हो? कौन आया है इस दोपहर को परेशान करने के लिए?
मैं हूँ। मुझे थोड़ा मदद करो ना भैया। मुझे पानी उठाने का भर चाहिए। भर में पानी लेके मुंह धो के झींगा भोजन में भी जाना है। वाह वाह वाह, कितना सुंदर एक बड़ा झींगा देख पा रहा हूँ। अगर एक बार पकड़ में आ जाए फिर तो आज के पूरे दिन का खाने का आयोजन मस्त हो जाएगा। तुम तो सिर्फ गंदी चीजें खाते हो। हाँ, तो इसमें तुम्हें क्या है? वो सब गंदी गंदी चीजें खाते हो, लेकिन उसके बाद अच्छे से मुंह भी नहीं धोते हो, ब्रश भी नहीं करते, और झींगा तो इतनी सुंदर है। हाँ, तो इसमें तुम्हारा क्या? अरे अभी तक नहीं समझे? तुम्हारे इस गंदे मुंह से अगर तुम इस सुंदर झींगा को खाओगे तो तुम्हें तो स्वाद भी नहीं आएगा और तुम्हारा पूरा खाना ही खराब हो जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। ये तो मैंने सोच के नहीं देखा। तो अब मैं क्या करूँ? कौन? पहले जाओ अच्छे से मुंह और दांत धो के आओ, फिर खाना झींगा को। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं अभी जाता हूँ और धो के आता हूँ। कहाँ? नहीं नहीं, अभी वो सब नहीं होगा। जितना भी मिट्टी था उन सब में से मैंने बर्तन कटोरे बनाए हैं, तो पहले लेके आओ मिट्टी, फिर बाकी बात बाद में होगी। ठीक है, फिर पहले जाकर ले आता हूँ मिट्टी, तभी मुझे खाने को मिलेगा स्वादिष्ट झींगा मछली। हाँ, पहले जाके मिट्टी ले आओ, फिर मैं पानी का भर तुम्हें बना के दूंगा। कहाँ? कहाँ? ये रहा, यही तो है। हर तरफ कितना सारा मिट्टी। चलो जाता हूँ, मिट्टी ले आता हूँ। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो कौवा? मिट्टी ले रहा हूँ मैं। मिट्टी लेकर क्या करोगे? मिट्टी लेकर भार बना के, फिर भर के सारे पानी लेकर उस पानी में मुंह धोकर फिर अच्छे से पेट भर के झींगा खाऊंगा। ओह, तो ये बात है। लेकिन इस तरह से मिट्टी लेने में तुम्हें पूरा साल लग जाएगा, तो फिर बाकी का काम कब करोगे? फिर मैं क्या करूं? लोहार के पास जाओ, जाके घर से कुदाल ले आओ, फिर कुदाल से मिट्टी खोद के ले जाओ। इससे तुम्हारा काम आसान और जल्दी हो जाएगा। अच्छा विचार है मिट्टी भैया। फिर मैं जल्दी से जाकर कुदाल लेके आता हूँ। काव काव काव। काव काव काव। वो तो रहा, वही तो है। एक लोहार की दुकान दिख रही है। जाता हूँ, जाकर कुदाल ले आता हूँ। काव काव काव। लोहार भैया घर में हो? ओ लोहार भैया घर पर हो? अरे कौन है रे? इस वक्त आके परेशान कर रहे हो? अरे मैं हूँ श्री चतुर कौवा महाशय। मैं तो इस वक्त मेरे घर पर आना कैसे हुआ तुम्हारा? अगर कुदाल दे देते तो बहुत अच्छा होता लोहार भैया। कुदाल? क्या करोगे तुम कुदाल लेकर? कुदाल से मिट्टी खोद के उस मिट्टी से बनाऊंगा भर में उठा के पानी, इस पानी से मुंह धोकर फिर खाऊंगा पेट भर के झींगा। वाह वाह वाह, कितना सुंदर एक बड़ा झींगा देख पा रहा हूँ। अगर एक बार पकड़ में आ जाए फिर तो आज के पूरे दिन का खाने का आयोजन मस्त हो जाएगा। तुम तो सिर्फ गंदी चीजें खाते हो। तो इसमें तुम्हें क्या है? वो सब गंदी गंदी चीजें खाते हो, लेकिन उसके बाद अच्छे से मुंह भी नहीं धोते हो, ब्रश भी नहीं करते, और झींगा तो इतनी सुंदर है। हाँ, तो इसमें तुम्हारा क्या? अरे अभी तक नहीं समझे? तुम्हारे इस गंदे मुंह से अगर तुम इस सुंदर झींगा को खाओगे तो तुम्हें तो स्वाद भी नहीं आएगा और तुम्हारा पूरा खाना ही खराब हो जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने।
ये तो मैंने सोच के नहीं देखा। तो अब मैं क्या करूं? कहाँ कहाँ? पहले जाओ, अच्छे से मुंह और दांत धो के आओ, फिर खाना झींगा को। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं अभी जाता हूँ और धो के आता हूँ उनको। कहाँ कहाँ कहाँ? लेकिन ये गंदा मुंह मेरे पास मत लेके आना। फिर अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले कुमार के पास जाकर कुछ पानी भर उठाने का सामान लेके आओ, फिर पानी भर उठा के अपना मुंह धो लो, ठीक है? ठीक है, मुझे थोड़ा मदद करो ना भैया। मुझे पानी उठाने का भर चाहिए। नहीं, अभी वो सब नहीं होगा। जितना भी मिट्टी था उन सब में से मैंने बर्तन कटोरे बनाए हैं, तो पहले लेके आओ मिट्टी, फिर बाकी बात बाद में होगा। ठीक है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो कौआ? मिट्टी ले रहा हूँ। लेकिन इस तरह से मिट्टी लेने में तो तुम्हें पूरा साल लग जाएगा, तो फिर बाकी का काम कब करोगे तुम? फिर मैं क्या करूँ? मेरे घर जाके घर से कुदाल ले आओ, फिर कुदाल से मिट्टी खोद लो और इससे तुम्हारा काम आसान और जल्दी हो जाएगा। अच्छा विचार है मिट्टी भैया, लेकिन मेरे पास तो आग ही नहीं है, और आग के बिना मैं कैसे बनाऊं कुदाल? ओह, आग नहीं है, तो अब रास्ता क्या है इसका? अगर तुम आग लेकर आओगे तो फिर कुछ रास्ता निकल सकता है। उससे पहले नहीं, मैं लेके आऊंगा आग। तुम कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। फिर जाता हूँ और लेके आता हूँ आग। काव 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 काव। मुझे लगता है और मैं झींगा का स्वाद नहीं ले पाऊंगा। अरे मैं तो गांव के रास्ते से ही जा रहा हूँ, फिर तो मैं गांव के किसी घर से ही आग लेके जा सकता हूँ। काव काव काव। काव काव। कौन है घर में? थोड़ा सा बाहर आएंगे, मुझे बहुत जरूरत है अभी। ओह, बाप रे बाप, सिर्फ थोड़ा सा सोया ही था और इतने में कौन है आके इस तरह मुझे नींद से जगा दिया उसने? हाँ, कौन है? मैं हूँ, मैं। गुस्सा मत करो बाबू मोसाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ओह, इस वक्त कौआ आया है, क्या बात है? क्या हुआ है तुम्हें? हैं, बोलो तो। काव काव। मुझे थोड़ा आग दे सकते हो? आग से क्या करोगे तुम? हैं? आग से कुदाल बना के उसे मिट्टी खोद के भर बना के, फिर भर से पानी उठा के उस पानी से मुंह धो के, फिर झींगा मछली का भोजन करूँगा। लेकिन मेरे घर में तो लकड़ी नहीं है, तो लकड़ी के बिना कैसे आग जलाएं? बताओ। फिर अब क्या होगा? लकड़ी लेकर आओ, फिर मिल जाएगा आग। ठीक है, मैं लकड़ी लेकर अभी आता हूँ। काव काव काव। ये रहा इतना सारा लकड़ी, ये सब लेके जाने से ही मुझे आग मिल जाएगी। अबे क्या कर रहे हो तुम कौआ? लकड़ी लेकर जा रहा हूँ, आग मिलेगा। उस आग में कुदाल होगा, उस कुदाल से मिट्टी खोद के पानी उठाने का भर होगा, भर से पानी उठा के मुंह धो के झींगा खाऊंगा। लेकिन मैं तो आग के लिए नहीं हूँ, मुझे तो लेकर सिर्फ सामान बनाया जाता है, बिस्तर, अलमारी, ये सब। आग के लिए लकड़ी पाने के लिए जंगल के अंदर जाना होगा, वहीं पर ही बहुत सारा आग में लगने वाला लकड़ी मिलेगा, उन सब लकड़ी में आग जलेगा। समझे? समझे बिल्कुल? ठीक है, फिर जाता हूँ। गाँव गाँव गाँव। कौन से पेड़ का लकड़ी लूं, यही समझ में नहीं आ रहा है। जाता हूँ, वो सामने जो पेड़ है उस पेड़ के टहनियों से लकड़ी लेके आता हूँ। अरे ओ कौआ, क्या कर रहे हो? लकड़ी से आग जला के, उससे कुदाल बना के, उससे मिट्टी खोद के, भर बना के,
फिर भर से पानी उठा के उस पानी से मुंह धो के फिर झींगा मछली का भोजन करूँगा। आग जलाने के लिए मिट्टी में जो सूखा टहनिया पड़ा हुआ है ना, वो सब लेके जाओ। सभी वही लेके जाते हैं। ठीक है, फिर मैं स्टैनियों को ही लेके जाता हूँ। गाओ 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 गाओ। ओ बाबू मोशाय, देखिए मैं लकड़ी लेकर आया हूँ, लकड़ी लेकर। ओह, तो आ गए हो। दो। लो, ये लो तुम्हारा आग। लेके तुम लोगे कैसे? मेरे मुंह में दे दो। झींगा को खाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। गाओ गाओ। कितना मजा आ रहा है, मुझे तो हर तरफ झींगा मछली का खुशबू आ रहा है। गाओ गाओ गाओ। अब मैं और नहीं बच पाऊंगी। मेरा इतना सुंदर चेहरा अभी और कोई नहीं देख पाएगा। उस काले मोटे कोए के पेट के अंदर मुझे अंत में भोजन होके जाना होगा। तू चुप करता थोड़ी देर के लिए। तू क्या समझेगा मेरा कष्ट? अभी तक तो कोआ नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि कोआ आएगा। वो रहा कोहा, उड़ के आ रहा है और अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा रे। गाओ 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 गाओ। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे मर गए रे। बचाओ बचाओ। गाओ 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 गाओ। देखा ना झींगा तुमने, जो लोग ज्यादा लालच करते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। हाँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ज्यादा लालच जैसा अच्छा नहीं है, उस तरह ही ज्यादा घमंड भी अच्छा नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों को अपमान करके। आज से तुम मेरे असली दोस्त हो। तूने सच कहा झींगा, हम लोग तेरे दोस्त हैं। सुनो सभी, आज से हमारा नया दोस्त है झींगा। वो बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद और कभी भी चींटी और झींगा के बीच झगड़ा नहीं हुआ था।